चुगली, चांटी, ईर्षा और घृणा जब तक न हो तब तक यही समझना कि अभी हमारा विकास शुरू हुआ। जब आप विकास के पथ पे चलने लग जाते हैं और दुनिया को ये समझ जाता है ये उड़ा गया गया, तो समझ लेना चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। आप ये सोचे ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनो घर बना लियो, इतनो प्लॉट खरीद लियो, और कोई हमें बड़ो ही ना मान रहा, तो कब पता चलेगा कि तुम बड़े हो गए? पता तब चलेगा जब लोग तुम्हारे को गाली देने लगे बिना वजह, बिना पूछे कच्चे तुम्हारी बुराई करें कि वो ऐसे हैं, वो तैसे हैं, तो आप समझना तुम फिट चल रहे हो, इस समय चकाचक चल रहे हो। जिनकी संसार में कोई पहचान नहीं, उनके बारे में कोई चर्चा भी, कोई चर्चा नहीं उनके बारे में। अब ध्यान कर लो, गालियां तो पढ़नी ही पढ़नी है, पर गालियां पढ़े तो पढ़े, पर कम से कम फिर बड़े होके जियो तो गालियां अच्छी लगती हैं। गालियां उसको भी पड़ती हैं, बेचारे को भी पड़ती हैं। देखो साले है 40 साल से साले झोंपड़ी में पड़े हैं, साले 40 साल से गाली उसको भी पड़ रही बेचारे को, गरीबी में मर रहा है, और ऊपर से लोग जो कहते हो गालियां दे रहे हैं उसको। कुछ नहीं कर पाए साले, देखो झोपड़ी की झोपड़ी में ही देखो साले कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। और जिसने कुछ कर लिया तो उसको भी गाली, वो गाली ठीक है, वो सही गाली है। विकास के साथ गाली पढ़े तो वो जायज है, पर गरीबी में पढ़े तो वो जायज नहीं है। ये क्या है? संसार है मनोज विभू। एक महात्मा ने आज सोचा कि हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि आप घोड़े पे नहीं बैठते और घोड़ा पालते हो, तो लो भाई आज घोड़े पे बैठो। तो महात्मा घोड़े पे बैठ गए, चलने लगे। गांव में से गुजरे तो गांव वाले दरवाजे पे निकल के बोले, देखो महात्मा, त्यागी महात्मा, तपस्वी महात्मा, देखो जानवर पे बैठ के जा रहा है, उसके प्राण ले रहा है, जानवर के प्राण ले रहा है। ये कैसा महात्मा है? अपने सुख के लिए जानवर को तकलीफ दे रहा है। महात्मा ने कान लगा के सुना। उसने अगले गांव में कार्यक्रम बदल दिया, घोड़े को खाली कर दिया, हाथ से पकड़ के घोड़े को आगे ले जा रहा है। चला, अगले गांव वाले बोले, ओ देखो 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 मूर्ख जा रहा, मूर्ख पागल जा रहा, देखो घोड़ा हाथ में लेके खुद पैदल चल रहा है और घोड़े को पैदल ले जा रहा है, दोनों थक रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पागल कोई होगा दुनिया में। महात्मा ने कहा फिर अब क्या करना चाहिए? बड़ा कठिन हो गया हमारे। महात्मा ने कहा रुको भैया, मेटाडोर वाले रुक। घोड़ा चढ़ा दियो कार में और खुद चढ़ गए। तीसरे गांव में पहुंचे, मेटाडोर कहूं कि 407 कहूं, कहा कहूं? सबसे बढ़िया समझो, वही समझ लो, चढ़ गए घोड़ा और बाबा दोनों चढ़ गए। और तीसरे गांव में सबने देखे, खुद की सवारी होकर दूसरे की सवारी में जाने कितने बावड़े हैं ये तो। बाबा ने कहा भाई करे तो करे क्या, बड़ी समस्या आ गई। घोड़े पे बैठ के चले तो परेशान, गाड़ी में ले जाएं तो परेशान, पैदल चलें तो परेशान। महात्मा ने अंत में ये कहा, दुनिया का क्या, ये दुनिया कहे बगैर मान सकती नहीं, न ये घोड़ा पे चलने देती, न घोड़े के साथ चलने देती, न ये घोड़े और हम दोनों को गाड़ी में देख के खुश होती। आपने देखा होगा मनोज बाबू, आप जब कार लेके अपने घर पे आओ तो कुछ लोग जानबूझ के मोटरसाइकिल बिल्कुल ऐसी जगह लगाएंगे कि तुम्हें बिल्कुल परेशानी हो। और वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो मर जाएं तब भी कार खरीद सकते नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी कार से बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। जानबूझ करके जो इस तरह करते हैं तो समझना इनका जीवन अब समाप्ति की तरफ है, विनाश की तरफ। दूसरे के विकास से, दूसरे की खुशी से, दूसरे की सुंदरता से, दूसरे के परिवार से जो आदमी चिढ़ता है उसका नाश पक्का समझो, चिनगारी पड़ गई। अब ये बैक डेट में जाएगा, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरे की खुशी को ही और बढ़ाना